गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। और मैं आप एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और फिर आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लास्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट में दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बीच में आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपने काम की बात करते हैं, अपने हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी क्लासेज में पढ़ा चुका हूँ उन क्लासेस को देख लीजिए ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि जब क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब कुछ आपको समझ में आए। आइए क्वेश्चन को लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि इस समय एके एजुकेशन आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आया हुआ है। और ये ऑफर ये है आपका, क्योंकि ये ऑफर दीपावली पर है। सारे के सारे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऑफर निकाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है वो जितने टीजीटी, पीजी, एस्टेट जो कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं सारे कोर्सेज पर 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो 80% डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऐप एजुकेशन, ठीक है, एके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जा करके और अपना नंबर इंस्टॉल करिए। और 80% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। 999 में ये जितने कोर्सेज हैं आप यहाँ पे जाके इनरोल करके इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी करके एक सीट अपने आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें हमारे ऑफर की। इन ऑफर के इसका विशेष आप लोग लाभ उठाइए, दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमसे आप जुड़िए। और कोई अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है, ये स्क्रीन पे कुछ नंबर लिखे गए हैं, इन नंबर्स को आप लोग नोट कर लीजिए और इन नंबर्स के थ्रू आप लोग हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें। तो आज की क्लास में हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं जहाँ कल की क्लास छोड़ा था मैं आपको वहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जहाँ हमारी क्लास कल छूटी थी मैं आपको वहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। हम लोग योगफल निकाल रहे थे, योगफल से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। योगफल, और कल हम लोगों ने कुछ योगफल देख लिया था। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n तक, 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। इसका फार्मूला होता था n × n + 1 / 2। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था। अगला जब पावर 2 होगी, 1 की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका मान लो, ठीक है, n के स्क्वायर तक जाएगा। इसका फार्मूला होता है n इंटू में n + 1 और आगे n + 1 / फार्मूले थे जिन पे हमने चर्चा कर ली थी। तीसरा फार्मूला अपने पास ये आएगा कि अगर कभी मान लीजिए 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब और ऐसे करते करते अगर ये n क्यूब तक है, इसका जो फार्मूला होता है n 1 / 2 ना आएगा, उसी का मुझे होल स्क्वायर कर देना है। मतलब ये जो पहला वाला फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला तो वही होगा, बस उसका होल स्क्वायर कर देना है। तो आइए इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिल गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन ऐसे करके मान लो 10 का क्यूब। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके सामने एक फार्मूला होता है, वो होता है n × n + 1 / 2 और जितनी इसकी वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखोगे, 10 + 1 11 / 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से काटोगे 5 बार कि 55 का स्क्वायर बन जाएगा और 55 का स्क्वायर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे 3025। आगे मैं आपको स्क्वायर करना सिखाऊंगा कि आप जल्दी से स्क्वायर कैसे कर देंगे, कैसे पहचानेंगे कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे 55 × 55 तो आप कर ही सकते हैं, या 55 का स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर का मतलब 55 का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई नंबर आपके सामने हो और आपको इसकी वैल्यू बताना है, ऐसे करके मान लो 20 तक के क्यूब की वैल्यू बताना है। अब
अब अगर ये नंबर आपको चाहिए तो क्या करोगे, ये तो 20 हो गया, 20 इस फार्मूले में रखो, 20 प्लस 1 कितना 21 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर करोगे, 2 से काटोगे 10 बार तो जाएगा कितना 210, 210 का स्क्वायर हो जाएगा तो 21 का स्क्वायर तो 441 होगा, लास्ट में डबल जीरो लग जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, इसका मतलब यही हुआ। लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, लैंग्वेज के फॉर्म में यही होगा। कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखना आप कि जब आपका नंबर 1 से चलेगा तो आपको करना क्या है, एक कहीं तक का भी नंबर हो सकता है, 30 का, 40 का, 50 का, कहीं तक क्यों हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस 30 n का मान 30 प्लस 1 रखेंगे, ये 31 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर 2 से काटेंगे 15 बार में, तो 15 एकम कितना, ये 15 के स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, और इधर आपका 31 के स्क्वायर कर लेंगे आप, ठीक है। या फिर आप चाहे मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, या फिर अलग अलग कर दीजिए, जो इच्छा कहे आप वैसे कर लीजिए आप चाहे तो 15 एकम 15 का 5 कैरी आया 1, 15 या 45 और 46, 465 का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ये लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है। ऐसा लिख सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, और लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं आएगा, इस तरह लिख के आएगा, इसका मतलब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा, या तो कुछ पूछ सकता है आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। ये तो लैंग्वेज के फॉर्म पूछ लेगा, तो लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा, या फिर आपको सीधा सीधा लिख के देगा, तो आपको समझना है कि प्रथम 10 विषम संख्याएं, इसका मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये 19 तक। क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक में 5 नंबर आपका इवन होगा, 5 नंबर ऑड होगा। 1 से लेकर 10 तक में 10 संख्याएं होती हैं, 5 इवन 5 ऑड। 1 से 10 तक में तो 5 ही संख्या होगी, और अगर आपको 10 संख्या चाहिए तो इसका मतलब आपको 20 तक जाना पड़ेगा। 20 तक में 10 संख्या सम होगी, विषम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रथम 15 विषम संख्या, तो प्रथम 15 विषम संख्या कहाँ तक जाएगी, वो 1 से लेकर 30 तक के नंबर में आएगी। 30 तक के नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 से 30 तक में 15 संख्याएं तो सम होंगी, 15 संख्याएं विषम होंगी। मैंने कहा प्रथम 40 का मतलब क्या हुआ। अब अगर आपको केवल 40 संख्या में 20 सम आएगा, 20 विषम आएगा। देखिए अगर उसने कहा प्रथम 40 विषम संख्या चाहिए, तब आपको 80 नंबर लेना है। कुल 80 नंबर में 40 नंबर आपका इवन आएगा, 40 नंबर ऑड आएगा। ये लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा दे सकता है, तो आप कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, जितने नंबर हैं, अगर उसने कहा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब कुल कितनी संख्या है, 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 100। मतलब अगर आप प्रथम 10 विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 100। अब 10 विषम संख्या का मतलब आप इनको ऐड कर लो, 1 3 5 7। देखो लैंग्वेज के फॉर्म में अगर दिया क्वेश्चन प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो सीधा 10 का स्क्वायर कर दो। लेकिन अगर लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं दिया, ये लिख करके दे दिया, तो आपको समझना है यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं। जैसे मान लो हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया, हमने कहा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड सो ऑन। मैंने कहा 27। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं 27 का स्क्वायर कर दोगे आप, नहीं, आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे कुल कितने इवन ऑड नंबर हैं। ये तो आप इस 27 तक नंबर है। अच्छा अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर 28 तक नंबर होता, अगर 28 तक नंबर होता तो 28 तक में 14 नंबर इवन आता, 14 नंबर ऑड आता। मतलब ये कुल मिलाकर के 14 नंबर हैं। या फिर ऐसे समझो 27 के पहले एक नंबर 26 रहा होगा, तो 26 तक में 13 नंबर तो इवन थे, 13 नंबर ऑड थे। 13 नंबर 26 तक में 13 नंबर हो गए, प्लस एक आपका 27 वाला नंबर, तो कुल मिलाकर के 14 नंबर हो गया। यहाँ पे कुल कितने नंबर हैं, ये कुल 14 नंबर हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रथम 14 विषम
संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल लैंग्वेज के फॉर्म में ये रहेगा, और अगर डाटा लिख के देगा तो ऐसे रहेगा। तो अगर लैंग्वेज का फॉर्म दे दिया सीधा सीधा 14 का स्क्वायर कर दो, लेकिन अगर उसने डाटा लिख के दे दिया तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि नंबर्स हैं उसने नंबर का स्क्वायर करना है। ये 14 नंबर हैं तो 14 का स्क्वायर कर दो, आंसर कितना आएगा 196। कितना 196। एक और देखते हैं, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। मान लो हमने कहा 52, हमने कहा 53, 53। अब 53 तक है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये 53 का होल स्क्वायर है। आपको ये देखना है कि 53 के जस्ट पहले वाला नंबर ढूंढ लो या जस्ट बाद वाला ढूंढ लो। 53 के जस्ट बाद 54 आता है, मतलब 1 से लेकर 54 तक संख्याएं होती, कुल कितने नंबर बनते? कुल 54 बनते। उस 54 में आधा नंबर 27 इवन बनता, आधा नंबर 27 ऑड बनता, मतलब ये 27 का स्क्वायर है। मतलब ये 27 का स्क्वायर है। मैं इसको लिख सकता हूँ कि कितना, प्रथम 27 विषम संख्याओं का स्क्वायर। ये 27 संख्याएं हैं तो 27 का स्क्वायर कर दो, कितना 784 आ जाएगा। 784 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे समझिए, जैसे मान लो मैंने ऐसा कह दिया 1 + 3 + 5 + 7 + ऐसे एंड सो ऑन। मैंने कहा 49। कितनी संख्या आपको पता है कि ये 49 एक से लेकर, अगर मान लो टोटल 1 से लेकर 49 तक लिखा होता, टोटल 1 से लेके 49 तक लिखा होता, 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 1 से लेके पूरा 49 तक लिखा होता, तो कुल मिलाकर के 49 संख्याएं होती। फिर 49 को अगर आप निकाल दो, 49 को बाद में क्या हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 49 से पहले कुल 48 संख्याएं लिखी होती। 48 संख्या में 24 संख्या क्या होती है आपकी, होती 24 ऑड, और प्लस एक अगर 49 को भी आप ले लोगे तो कुल 25 संख्याएं बन जाएंगी। ये 25 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये 625 आ जाएगा। तो मैं इसको इसी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में बोल सकता हूं कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। यहां तक मेरे ख्याल से बातें क्लियर हैं। अगली बात आती है कि सम संख्या का योगफल क्या होता है। सम संख्या का योगफल क्या होता है, ये बात सामने आती है। सम संख्या का योगफल क्या होगा, याद रखना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते मैंने 20 लिख दिया। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो इसका ये है कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आप अंदर लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 10 तक। अब आपको पता है कि इसका फार्मूला हमको पता है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर ऐड करना है तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 × n का मान 10 रखेंगे, n + 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 × 11 कितना आ गया 110। 10 × 11 कितना आ गया 110 आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जब ये नंबर लिखा 2 4 6 8, जैसे अभी तक आप ऑड वाले नंबर कर रहे थे, 1 लिखा, 2 को छोड़ा 3 लिखा, 4 को छोड़ा 5 लिखा, 5 को छोड़ा 6 को छोड़ा 7 लिखा। वैसे ही यहाँ पे देखो हमने 1 को छोड़ा 2 लिखा, 2 को छोड़ा 4 लिखा, 5 को छोड़ा 6 लिखा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑड नंबर को छोड़ा, इवन नंबर लिखा, इवन को छोड़ा ऑड लिखा। ये केस भी वही है। अगर 20 संख्याएं होती टोटल तो 20 संख्याओं में कुल संख्याएं बनती, लेकिन यहाँ क्या है, बीच में एक नंबर गायब है। अगर एक नंबर गायब है यहाँ पे, जिसका मतलब 10 ही संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्या है तो 10 से 1 बढ़ा करके आप अगले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से अगला नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी चीज को वो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकता था कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताओ। लैंग्वेज के फॉर्म में उस तरह से आएगा और डाटा के फॉर्म में इस तरह लिख के आएगा। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल बताओ। तो अगर ये लिख के दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी संख्या बोला है उससे 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 16 कितना 240 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को वो कभी कभार ऐसा भी लिख के देगा, 15 संख्याएं हैं तो 15 संख्याएं आधी हो जाएंगी, याद रखना। तो 15 संख्याएं होंगी कहाँ तक, वो 30 तक होंगी। कहाँ तक, 30 तक होंगी, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक 30 तक करोगे। तो 1 से लेकर के 30 तक अगर आप टोटल गिनती लिखोगे तब जाके 15 संख्याएं। तो अगर ये नंबर आता है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसमें 15 संख्याएं हैं, तो 15 से 1 संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा।
या नहीं कर पाते हो तो सम संख्या निकालना आसान होता है। इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, जैसे 2 कॉमन लोगे यहाँ 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 15 बचेगा। ठीक है, ये 2 हो गया इंटू यहाँ देखो 15 तक है, 1 से लेके 15 तक, तो फार्मूला लगा दो n × n + 1/2 15 × 16/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 15 × 16 ही आया, यहाँ भी 15 × 16 ही आया था, आंसर हो गया 240। जैसे क्वेश्चन ऐसे कुछ भी आ जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन, मैंने कहा 40 तक है। अगर ये 40 तक है इसका मतलब ये नहीं कि 40 × 41 करना है, इसका मतलब है कि अगर 1 से 40 तक संख्या टोटल लिखी होती कुल 20 ही सम संख्याएं आती। इसका मतलब ये एक एक के गैप पर है, एक नंबर यहाँ छूटा है, 3 छूटा है, 5 छूटा है, 7 छूटा है, ऐसे करते करते नंबर छूटे हैं, ताकि 20 ही संख्याएं हैं। तो चाहो तो 2 कॉमन लेके सॉल्व कर लो, या फिर आपको पता है कि 20 संख्याएं हैं तो 20 × 21 कर लो, आंसर आ जाएगा 420। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर आ जाएगा 420, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हैं। आइए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ समझाता हूँ कैसे करेंगे। कुछ और चीज़ें सीखते हैं, ये तो सीधा फार्मूले पे बेस्ड था। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं कि नंबर शुरुआत 1 से हो ही ना, ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो जैसे मान लो मैंने कहा 21 + 22 + 23 + 24 एंड सो ऑन, मैंने कहा 75 तक ऐड करना है, 75 तक ऐड करना है। अब याद रखना एक तरीका क्या है कि आप 1 से लेकर के 75 तक ऐड कर लो, उस पर 1 से लेकर 20 तक माइनस कर दो, जो आपको सिखाया गया है आंसर आपका आ जाएगा। पहला तरीका तो आपका यही है आपका कि आप क्या करो, 1 से लेकर पूरा 75 तक ऐड कर लो, माइनस कर दो 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के तक आप माइनस कर दो नंबर 21 से 75 निकालना है, तो 1 से लेकर 75 तक आप ऐड कर लो, फिर 1 से लेकर 20 तक माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ लगा दोगे फार्मूला कौन सा, 1 से लेकर 75 तक है तो n × n + 1/2 वाला फार्मूला लगाओगे यहाँ, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। इसका ही हो गया। दूसरा तरीका अगर आपको निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं, याद रखना ये ज़्यादा आसान होता है, ये ज़्यादा आसान होता है, याद रखना कैसे। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो याद रखना पहला पद f मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई हम लोग 2 कर देंगे और इनटू में पदों की संख्या कर देंगे, इनटू में पदों की संख्या कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पदों की संख्या करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो पहला पद कितना है 21 है, लास्ट टर्म कितना है 75 है, इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 करो। उसके बाद पदों की संख्या निकालना है, या तो आप गिन पाओ तो काउंट कर लो भाई, 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर के 75 तक कुल 75 टर्म होते हैं, इसमें से आपको शुरू के 20 टर्म निकाल देने हैं। 75 से 20 निकाल दोगे बचेगा 55, यहाँ 55 का मल्टीप्लाई कर दो, 55 पद आएंगे, 21 से लेके 75 तक जोड़ लो। देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 5 6 से करते जाओ, आप काउंट कर लो आ जाएगा। या फिर दूसरा आप देखो कि 1 से लेकर के 75 तक कुल 75 नंबर्स होंगे, 75 नंबर्स में से शुरू के 20 नंबर माइनस कर दो आप, तो कहोगे सर बचेंगे कितने 55, इसको सॉल्व कर दो, 5 और 1 कितना 6 7 2 9/2 इंटू कितना 55, 2 से काट दो 48 बार में, ये 48 गुणे कितना आ गया 55, 48 में कितना आ गया 55 आ गया। आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2640, कितना 2640। या फिर अगर आपको पदों की संख्या निकालने में दिक्कत हो रही है तो पदों की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हैं, याद रखना पदों की संख्या, याद रखना हमेशा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट। यहाँ देखिए इनको ऐड करना है, पहला पद प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू पदों की संख्या होता है। अगर पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या कितनी होती है, पदों की संख्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में अंतर, ये जितना आएगा उसमें एक आपको लास्ट में जोड़ देना है बाहर। लास्ट टर्म कितना है 75 है, पहला पद कितना है 21 है, बटे में अंतर, अंतर का मतलब इन नंबर्स के बीच में अंतर कितने का चल रहा है, तो आप कहोगे 21 1 22 22 1 23, अंतर 1 1 का चल रहा है, बटे में 1 कर दो, और ये जितना आएगा इस लास्ट में 1 जोड़ देना है। 5 से 1 गया 4, 7 से 2 गया 5, 54 आ गया, अब प्लस 1 जोड़ दोगे तो 55 आ जाएगा पदों की संख्या।
55 आ जाएगी पदों की संख्या। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं, मुझे बताओ, मैंने कहा 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34 ऐसे करके एंड सो ऑन, मैंने कहा 80 तक जोड़ो। अब अगर 80 तक जोड़ना है तो आपको पहला पद प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू n मतलब पदों की संख्या। तो पहला पद तो 31 आ गया, लास्ट टर्म आपका 80 आ गया, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब हमको पदों की संख्या निकालना है, या तो काउंट कर लो, या फिर अगर आपको पदों की संख्या निकालना है n बराबर n मतलब पदों की संख्या, लास्ट टर्म 80 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई अंतर मतलब कितने का चल रहा है, 1 का। जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, +1 लास्ट में कर लेंगे। तो 10 से 1 गया कितना 9, और 7 से 3 गया कितना 4, प्लस कितना +1 50 आ जाएगा। कितना 50 आ गया, इंटू 50 कर दो, 80 30 110 111/2 गुणे 50, 2 से काटोगे 25 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 25 एकम 25 का 5 कैरी है 2, 25 एकम 25 2, 27 का 7 कैरी 2, ये आ जाएगा 2775। ये आ जाएगा 2775। ऐसा कोई सा भी नंबर आपके सामने आएगा, मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे, मुझे पूरी। जैसे मैं फिर समझाता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन आ गया, सपोज करो ऐसे कुछ भी नंबर आ जाए 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34, ऐसे करते करते ऐसे 40 आ जाए। तो इनको जोड़ोगे कैसे, याद रखना, इनको जोड़ने का तरीका ये होता है आपका कि आप पहला टर्म कितना है 26 ले लो, लास्ट टर्म कितना 40 बटे में 2 कर दो, इंटू पदों की संख्या कर दो। तो पदों की संख्या कैसे निकालोगे, देखो एक तो 26 है, एक 28 है, एक 30 है, 3 पद तो यहाँ हो गए, और 5 टर्म आएंगे कहाँ तक, 31 से लेके 40 तक, तो 5 3 8 टर्म आ गए, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आपको n निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में अंतर कितने का चल रहा है 2 का, और जितना आएगा उसमें आप लास्ट में 1 ऐड कर देना। 40 से 26 गया 12/2 कर दो, कितना 12/2 कर दो। और कितना आ गया, सॉरी ये 14 आ जाएगा, 14 +1 कर दो, कितना आएगा 8, पदों की संख्या आ गई 8। सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, तो 40 20 60 6 66, ये 66 गुणे 4 कर लो, 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 चौके 24 और 2 26, आंसर 264। आंसर 264 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें और समझिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, उसने कहा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन से 10 + 9 + 8 + 7 + 1 तक आपको इसका सम बताना है। मतलब आप ये देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि 1 से लेके 10 तक नंबर गया हुआ है, और फिर 10 के बाद नंबर लौट के 1 पे आ गया है, 10 के बाद लौट के नंबर 1 पे आ गया है। तो एक तरीका है कि यहाँ पहले तो 9 आया होगा, 9 आया होगा, तो आप 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को जोड़ने वाला फार्मूला लगा लो। तो ये फार्मूला यहाँ लगा लो, यही फार्मूला यहाँ लगा लो, जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी वैल्यू इसकी आएगी, और लास्ट में 10 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर ऐसे फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता है तो नंबर जहाँ से लौटता है, नंबर जहाँ से लौटेगा उसी का होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक गया है, फिर 10 से लौट आया है, 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर 100 आ जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो ऐड भी कर लेना, जैसे क्वेश्चन आ जाए 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते करते 20, और ये 19 + 18 एंड सो ऑन, कहाँ 1 तक आ गया। 1 तक आ गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, 1 से लेके 20 तक नंबर गया है, लौटा हुआ है, इस 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 400। जैसे 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 26 25 24 एंड सो ऑन 1 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, नंबर 26 लौट रहा है तो 26 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 676। कितना 676 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना। नंबर जहां से लौटेगा उसका आप क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, या फिर बेसिक अप्रोच लगाओ, 1 से लेके 25 तक ऐड करो, यहाँ
25 से लेके 1 तक यहाँ, लास्ट में 26 ऐड कर देना। ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। अगला चीज समझिएगा थोड़ा सा, अगला आपको ये समझना है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे 10 प्लस 9 प्लस 8 एंड सो ऑन 1। अगर इसके ऊपर रूट लगा देता है, अगर रूट लगा देगा तो क्या होगा आंसर? तो अगर रूट ना लगा होता तो आंसर 100 आता, रूट लगा है तो रूट 100 आएगा, और रूट 100 बाहर से निकलेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर ऐसे नंबर के ऊपर रूट लग जाएगा तो आंसर क्या होगा? जहां से नंबर लौट रहा है वही इसका आंसर हो गया। क्यों होगा वो मैंने समझा दिया आपको। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 एंड सो ऑन 1 तक। अगर रूट ना लगा होता तो 15 का स्क्वायर 225 आता, तो रूट लगा है इसका मतलब अंदर 225 आएगा, और रूट से बाहर निकलेगा 225, तो आंसर 15 ही आएगा, याद रखना। अगर ऐसे नंबर में बाहर रूट लग गया तो जहां से नंबर लौट रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, 36 प्लस 37 प्लस 36 प्लस 35 34 एंड सो ऑन प्लस 1। यहाँ तक है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये नंबर 37 लौट रहा है तो 37 इसका आंसर हो जाएगा, 37 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको डेसिमल पढ़ाया था, और डेसिमल में हमने आपको शांत दशमलव, अशांत दशमलव, रिकरिंग डेसिमल जिसे बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हर कुछ बताया था। उन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलना है ताकि चीजें याद रहें। क्या है? 0.41 का साधारण भिन्न कितना है? मतलब 41/9999 n टाइम्स द्वारा दी जाती है, तो n की वैल्यू बताओ। कुल मिलाकर के ये पूछना चाहता है यहाँ पे कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ क्या लिख सकता हूँ? कल ही बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर लिख लेंगे, और अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है हम लोग उतनी बार 9 लिख लेंगे। तो आपसे ये पूछा जाता है नीचे 9999 n टाइम्स आ रहा है, ये पूछा जाता है नीचे 9 कितने टाइम्स आएगा? तो कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 2 टाइम्स आएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ ये कह रहा है 1.24 के ऊपर बार लगा है, तो अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कहा था कि जो फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन 3 भागों में बटा होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपके हर का मान बड़ा हो, अंश का मान छोटा हो। जैसे 18/29 कर दें, हर वाला मान बड़ा है, अंश वाला छोटा है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे मान लो हमने कहा 6/5 कर दिया, हमने कहा 7/2 कर दिया, हमने कहा 11/3 कर दिया। इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है, ये अनुचित भिन्न है। ये आपका उच्च भिन्न होता है, इसमें आपके हर की वैल्यू बड़ी होती है, अंश की छोटी होती है। ये आपका अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि आपके अंश का मान बड़ा होता है, हर का मान छोटा होता है। तो आपको यही बताना है कि अनुचित भिन्न क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को मैंने आपको कल बताया था। अगर 1.24 है, इसको आप लिख सकते हो 1 + 0.24। ये 1 + 24 के ऊपर बार है, तो जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर आपको लिखना है। अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखना है। इसको ऐड कर लोगे, 99 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 99 आएगा, 24 ऐड करोगे 123 आएगा। कितना? 123 आएगा, 123 बटे में कितना? 99। तो आंसर आपका आ गया 123/99। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, 123/99। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 123/99 आपके क्वेश्चन का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला समझते हैं। करा निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार। अच्छा, शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल।
शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, कोई नंबर कब शांत होगा, जब उस नंबर के अपॉन में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 10 आ जाए। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो पूरा पूरा टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो कैसे करोगे? और जिसको पता है वो आंसर देगा, जिसको नहीं पता है वो नंबर सिस्टम पहली क्लास देखकर आए, वहाँ मैंने अच्छे से पढ़ाया है टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा कब नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, पहले इस 57 है, ये 57/120 है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 से काटोगे 19 बार में, 3 से काटोगे 40 बार, 40 बार में काटोगे। अब इस यहाँ ध्यान सुनो, इस 40 को आप 10 गुणे 4 लिख सकते हो। इस 40 को आप मतलब लिख सकते हो कितना, 10 गुणे में 4, तो 10 में 2 गुणे 5 आएगा, और यहाँ आएगा कितना, यहाँ आएगा 2 गुणे 2। तो कुल मिला के इसमें 2 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। मतलब बटे में 4, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है। जब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो शांत दशमलव होगा। आप इसको काटोगे पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और को काटोगे, आप किसी और नंबर को काटोगे नहीं कटेगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना, ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना, नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसको सिंपलीफाई कर लेना, ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा। कोई भी नंबर शांत तभी हो सकता है जब उस नंबर के लास्ट में 2 आए, या फिर उस नंबर के लास्ट में 5 आए, या फिर उस नंबर के लास्ट में 10 आए। ठीक है, 10 का मतलब होता है कि 2 into 5 आ सकता है, कुछ भी 2 into 5 आ सकता है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि which of the following will have a value in integer decimal, integer decimal। ठीक है, शांत दशमलव में प्रसार बताइए, आपको बताना है। कैसे करेंगे? शांत कौन सा होगा? शांत नंबर वही हो सकता है जिसके बटे में 2 आए या तो 5 आए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/36 है, इसको काटोगे 1/12 आएगा। अब 12 का फैक्टर करोगे, 3 गुणे 4 होता है, 3 गुणे 4, इसमें बटे में 4 में तो आ जाएगा 2, लेकिन 3 भी आ रहा है, इसलिए नंबर नहीं कर सकता। बटे में केवल याद रखना है, या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 10 आए। इसके अलावा कोई सा भी नंबर आ गया तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये पॉइंट के बाद नंबर चला आगे बढ़ता जाएगा, ये नंबर नहीं कटेगा। अगर 12/36 की बात करोगे, इसको लिख सकते हो 1/3, और बटे में 3 आ रहा है, शांत दशमलव तो हो ही नहीं सकता। 9/36 आप कहोगे 1/4 आएगा, बटे में 4 का मतलब है कि 4 का मतलब 2, बटे में 2 ही आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। और 6/36 मतलब 1/6 आएगा, और इस 6 को लिखोगे कितना, 1/2 गुणे 3, जिसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। तो ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाई किया आपने 1/4, और 1/4 का मतलब अपॉन में 2 आ रहा है। 2 आएगा या 5 आएगा या 10 आएगा, तभी, या फिर 4 और 5 दोनों आ जाए, बात एक ही है, तभी नंबर आपका टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नंबर आपका टर्मिनेट नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस चीज को ऐड करना है तो ये आप खुद से ऐड कर लेना। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसको कितना लिखोगे, इसको कितना लिखोगे, इसको कितना लिखोगे, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल मैं इसको सिखा भी दूंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सीधे नंबर हो सकते हैं मैं उन प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। ऐड करने का तरीका भी मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान न रहिए। यहाँ आइए, यहाँ आइए अगले क्वेश्चन पे। ये नंबर कह रहा है कि इसको बताइए कैसे लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे बताओ? पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो पूरे नंबर में से, पूरे नंबर से मुझे वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो 0, 6, 5, ठीक है, 0 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, मतलब 0, 6, 5, 4 में से मुझे माइनस कितना करना है, 0, 6 का मतलब 6 माइनस करना है। और अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार तो 9 लिखना है, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लगाना है। एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, अच्छा 0 अगर आ रहा है तो मतलब 0 को भी एक नंबर के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। 0 अगर आ रहा है तो 0 को भी एक नंबर के रूप में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ डबल 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 600 कितना, 648, और बटे में कितना, 9900। सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा 654। अच्छा सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो किससे, 4 से काट दो, 16 चौके 64,
और 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। अभी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, और यहाँ देखो 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 3 8 24 और 25 3 75। अभी फिर से कट जाएगा, 8 2 10 5 15, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, ये 18 बार में, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 आया, 3 7 21, 3 5 15, 18 बटे में 275, 18 बटे में 275, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। 18 बटे में 275 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डिजिट। शांत दशमलव मतलब जो नंबर पूरा पूरा कट जाए। नंबर कब कटेगा, जब अपान में 2 आए, 5 आए या 10 आए। कहाँ आ रहा है, देखो 32, तो 32 को कितना लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 को लिख सकते हो 1/2 की घात 5, इसमें केवल 2 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 24 वाले में आप देखो, ध्यान से 2 नहीं आएगा, अपॉन में 2 नहीं आएगा, इसमें आपका 3 भी आ जाएगा, फैक्टर करोगे तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। 24 को कितना लिख सकते हो, 1 बटे में 2 से काटोगे 12 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, इतना 2 दूना 4 दूना 8 3 24, तो 2 तो आ रहा है, इसके साथ साथ 3 भी आ रहा है बटे में, तो ये नंबर नहीं कटेगा। ऐसे 96 का फैक्टर करोगे तो उसमें भी केवल 2 नहीं मिलेगा। 48 से करोगे उसमें भी केवल 2 नहीं मिलेगा, केवल 2 कहाँ मिलेगा, 32 वाले में मिलेगा। यही आपका हो गया। आगे आओ, करा कौन सा एक शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। ठीक है, शांत कहाँ मिलेगा चेक करो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये 6/144 है, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 72 बार में, फिर काट लोगे, कितना आएगा 1/24। अब 24 में आपको पता है कि 8 बनेगा, फिर 8 गुणे 3 नीचे आएगा, तो ये तो नहीं कटेगा। 12 बराम में 144, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/12 आएगा। 12 को लिखोगे कितना, 4 गुणे 3 लिख सकते हो, 4 में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। भाई इसको आप 1/4 गुणे 3 लिखोगे, बटे में 3 भी आ रहा है तो नंबर नहीं कटेगा। इसको काटोगे तो आप कहोगे 1 बटे में 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 1/44 आ गया। 3 चौके 12, 3 8 24, 48 को 16 गुणे 3 लिख सकते हो, ये भी नहीं कटेगा। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 से काटोगे 16 9 144, 1/16 आएगा, और 16 को लिख सकते हो 1/4 गुणे में 4, 4 में भी 2 आएगा, 4 में भी 2 आएगा, मतलब नीचे फैक्टर में 3 2 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ये टर्मिनेटिंग होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका क्वेश्चन पूरा कट जाएगा। यहाँ वो कह रहा है कि इस नंबर को सॉल्व करो, कह रहा है कि इतना दिया गया है, ये बराबर x/y के है। x और y क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, वो नंबर दोनों केवल 1 से कटेंगे। ठीक है, तो बताना है कि x + y कितना होगा। आप मुझे चीज बताओ, इसको लिखो कितना, पूरे नंबर में से आपको माइनस कितना करना है, 3, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 372 में से 3 माइनस कर दोगे, ये 369 आएगा। बटे में 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 बार 9 लगा लो और 1 बार 0 लगा दो। काटना हो 3 से काट सकते हो, 3 से काटोगे 12 बार में, काटोगे 3 बार में, ये 3 3 0 काट दो, 3 चौके 12, 3 3 आ गया। ये जो वैल्यू आई है बराबर x/y के आ गई। x का मतलब ये हो गया, y का मतलब ये, और ये दोनों को प्राइम भी हैं। ये दोनों नंबर एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। और आपसे पूछा x + y बताओ, इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, इन्हीं दोनों को ऐड करना है। मतलब x का मान 41 है, y का मान 110 है, तो आपको x + y ऐड करना है, मतलब 41 प्लस 110 ऐड करना है। आंसर आएगा 151। आंसर आ जाएगा कितना, 151 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। 151 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते। अगला क्वेश्चन लीजिए, यहाँ देखिए, कह रहा है इसको भिन्नात्मक रूप में लिखिए। तो भिन्नात्मक रूप में आप लोग लिख लोगे, मुझे आंसर दे लोगे। कैसे, ये हो गया 8 + 0.46, ये हो गया 8 + 646 के ऊपर बार है, ये हो जाएगा 46 बटे में कितना 99, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। जैसे आप 8 गुणे 99 करोगे और जितना आएगा 46 आप उसमें ऐड कर दोगे। 8 9 72 का 2 कैरी आया 7, 8 9 72 7 79, इसमें 46 आप ऐड कर लो, 6 2 8, 9 4 13 का 3 कैरी आया 1, 838 बटे में कितना 99 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ,
इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप लिख सकते हो कितना 98/99 प्लस इसको आप लिख सकते हो 43/99, इसको आप लिख सकते हो 89/99। आपको पता है कि इसकी हर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है। 9 3 12, 12 8 20 का 0 कैरी आया 2, तो 8 2 10, 10 4 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23, 230, 230/99 आ गया। अच्छा, अब इसको क्या करना है, 230/99 का मतलब क्या हुआ आपको ये समझना है। आपको एक चीज ये समझना है कि अपॉन में, ठीक है, आपको एक चीज समझना है कि इसको लिख कितना सकते हैं। देखो ध्यान से, कुछ मिसप्रिंट है क्या भाई? चलो इसको या तो सिंप्लीफाई कर लो, या फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि नीचे 9 9 कितनी बार आता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन में लगता है मिसप्रिंट है, मैं देख लूंगा अभी। तो ऐड करने का तरीका इसका यही होता है। बाकी इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा आपको मैं सिखाऊंगा। पहले तो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, मैं सिखा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, इसमें परेशान नहीं होना आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कौन सा अवसान दशमलव है। अवसान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताओ कौन सा अवसान दशमलव है, बताइए अवसान का मतलब क्या होता है। अवसान का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। अवसान का मतलब होता है शांत दशमलव, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत दशमलव, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बताओ इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब बटे में 2 आएगा, 5 आएगा, 6 या 3 10 आएगा। 12 छंग 72, ये बनेगा 1/6, और 6 को 2 × 3 करोगे तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको भी काटोगे कितना आएगा 1/12, 1/12, 6 से काटोगे 72 को, 1/12, 12 को लिखोगे कितना 4 × 3, ये भी नहीं हो सकता। 9/72 इसको लिखोगे 1/8, और 8 को लिख सकते हो 2 × 2। बाकी और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। 7/11, 7/11 को डेसिमल में लिखना है। 7/11 को डेसिमल में लिखना है, तो याद रखो, देखो यार डेसिमल में जब लिखना होता है ना तो आसान होता है। कैसे, ये 7/11 है, या तो 7 में 11 से भाग करके लिख दो डेसिमल में, या फिर आपको पता है डेसिमल में लिखने का तरीका होता है बटे में 9 बन जाए, मेरा आसान होगा। एक काम करो, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर तो बन गया 7 9 63, नीचे बन गया 11 9 99। अब आपको पता है कि अगर नीचे दो बार 9 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर जो भी नंबर रहा होगा पॉइंट के बाद उसमें 2 संख्याओं पे बार रहा होगा। तो ये ऊपर जो संख्या है 63, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 63 लिखा रहा होगा, 63 के बाद क्या रहा होगा, बार रहा होगा, ये इसी की वैल्यू है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। भाई इसको इतना अगर आ गया, ध्यान सुनो, चाहो तो आप इसको हर ऑप्शन को सॉल्व कर लो, चेक करो क्या 7/11 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपको समझना है यहाँ पे कि अगर मैं नीचे 99 बना लूँ या 9 बना लूँ या 999 बना लूँ, मेरा आंसर आसान हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लोगे 63/99। अगर 63 मान लो 99 ही आंसर होता तो इसको कितना लिख सकते थे, ऊपर तो 63 ही लिखते, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार आप 9 लिखते। तो इसका उल्टा भी आपको समझ के चलना है कि अगर नीचे 2 बार 9 है तो इसका मतलब ऊपर 2 संख्या के ऊपर बार आएगा पॉइंट के बाद। तो हमने क्या किया, वही किया, नीचे 2 बार 9 है तो ऊपर जो संख्या लिखी है पॉइंट के बाद उस पे दोनों संख्याओं पे बार आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन अगर देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1/450 है। अब इसको बताना है क्या आपको, फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे, अब या तो एक काम करो, सारे ऑप्शन को सॉल्व करो, इसमें 10 का गुणा करो, 10 का भाग करो, 100 का गुणा करो, 100 का भाग करो, पूरा सॉल्व करो, जो 1/450 दे देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या आपको पता है कि 1/450 है, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नीचे जब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल सॉल्व कर रहे थे बार वाले क्वेश्चन, या तो 900 बन रहा था या 9900 बन रहा था या 999 आ रहा था, यही कहानी हो रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कि 2 बटे कितना आ गया, 45 × 90 900 आ गया। अब आपको पता है कि अगर नीचे 2 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं रहा होगा, और एक बार 9 आ रहा है तो एक संख्या के ऊपर बार रहा होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार तो नहीं रहा होगा, ऊपर एक ही संख्या है, 2 संख्या अपने आप से बढ़ा लो, और एक संख्या के ऊपर बार रहा होगा, इसका मतलब 2 के ऊपर बार रहा होगा। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा, 0.2
ठीक है, बार नहीं लगा हुआ है, बार लगा लेना, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। भाई अगर इस चीज़ को मुझे लिखना है, अगर इस चीज़ को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे कि पूरी संख्या में से मुझे वो संख्या माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 आएगा, अपॉन में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/4 से 50 आ जाएगा। या तो सारे ऑप्शन को चेक करो, इसके बराबर लाओ, या फिर इसको क्या करो, इस फॉर्म में बना लो, आंसर आपका आ जाएगा। कह रहा निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी अपनी बार? आवर्ती दशमलव मतलब अपनी बार टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देखते हैं, अब यहाँ देखो 8/56, इसको काटोगे तो 1/7 आएगा। अब बटे में 7 आएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही नहीं, 7 आ गया मतलब नहीं, यही आंसर सही है, बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा नहीं देगी? टर्मिनेटिंग नहीं देगी, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं देगी। इसको अगर काटोगे 6/56 को करोगे तो आप कहोगे 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 28 बार में। अब 28 को काटोगे अगर, अच्छा नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ये कितना आएगा? नीचे आएगा 3/7 × 4, ये भी नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। 4 से काटोगे 2/28, 1/14 कर लो, 1/14 लिख सकते हो, 1/2 × 7, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसको करोगे, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए भाई, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, इसमें कुछ गलतियां हैं, ठीक है, कुछ गलती है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऑप्शन में कुछ गलती है। उसने कहा कौन सा आवर्ती दशमलव? आवर्ती दशमलव का मतलब ये होगा कि आप सारे ऑप्शन को डिवाइड कर लो, जो नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, ये पूछा कौन सा आवर्ती होगा, आवर्ती होने का मतलब जो नंबर कट जाएगा आंसर होता, लेकिन कह रहा जो नंबर नहीं कटेगा वही आवर्ती होगा। 3 नंबर नहीं कटेंगे तो 1 नंबर कटेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, या 3 कटेंगे तो 1 नहीं, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं होगा, इसका मतलब 3 कटना चाहिए, 1 नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले पे, इसको लिखो भाई, ये तो सबसे आसान तरीका है। कितना पूरा नंबर कितना है? पूरा नंबर है 13,241, इसमें से माइनस करना है मुझे 13, तो कितना आएगा? 11 से 3 गया 8, 3 से 1 गया 2, 1328 आ गया, आंसर आ गया 1328। ऊपर तो आएगा 13,228, 13,228 आएगा, और अपॉन में 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 3 बार तो 9 आएगा, और 2 बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 बार तो 9 आएगा, 2 बार 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13,241, 13,241 में से 13 को माइनस कर दो भाई, तो एक कैरी लेंगे 11, 11 से 3 गया 8, 3 से 1 गया 2, ये 2, 3, 1 आ गया। उसके बाद अपॉन में 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगा देंगे, 2 बार संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लगा देंगे। अब आज के क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन में मिसमैच है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन में मिसमैच है, थोड़ा सा इसको आप लोग, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, क्वेश्चन गायब हो गया। चलो यहाँ आओ, कह रहा कौन सा आवर्ती दशमलव देगा, कौन सा आवर्ती दशमलव देगा। अब आवर्ती दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको खुद, नंबर क्यों गायब हो जा रहा है भाई? चलो, कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं देगा? आवर्ती दशमलव नहीं देने का मतलब है, देखो सॉल्व करो, ये 10/30 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3, और ये नंबर आवर्ती दशमलव नहीं देगा, मतलब ये रिकरिंग डेसिमल, सॉरी ये रिकरिंग डेसिमल देगा, ठीक है ना, मतलब 0 पॉइंट, इसको सॉल्व करोगे 333 आता जाएगा। जो नंबर नहीं कटेगा वो शांत दशमलव होगा। आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि आपका नंबर ना कटे, बार बार रिकरिंग डिजिट आए, रिपीट हो, तो अगर ये नहीं कटेगा, बटे में 2 और 5 10 आएगा, तभी वो नंबर आवर्ती दशमलव आपका शांत दशमलव होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो वो आपका आवर्ती दशमलव देगा, ये आपका आवर्ती दशमलव देगा, लेकिन आपको बताना कौन सा नहीं देना है। इसको 12/30 को सिंप्लीफाई करोगे, 2 से काटोगे 6 बार, या 6 से काट दो, 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 5 बार में, बटे 5 आया, इसका मतलब ये आपका शांत दशमलव आ जाएगा।
ये आपका शांत दशमलव होगा और ये आवर्ती दशमलव नहीं देगा। आवर्ती का मतलब डिजिट नहीं देगा, मतलब बार बार नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसको काटोगे 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे 15 बार में 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हो नीचे, 15 को 7 बटे 3 गुणे 5 लिख सकते हो। बटे में 3 आ गया, 3 आ गया मतलब नंबर कटेगा नहीं, कटेगा मतलब ये आवर्ती दशमलव देगा। ऐसे इसको करोगे 2 से काटोगे 4 बार में और 2 से काटोगे 15 बार में, 15 को 3 गुणे 5 करोगे तो ये भी आवर्ती दशमलव क्या होगा, ये वाला देगा। लेकिन ये नहीं देगा, जो नंबर कट जाएगा वो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। यहाँ ये अगले क्वेश्चन पे, अब इस नंबर को तो आप लिख ही सकते हो, ये लिखा है 2.66666 एंड सो ऑन, इसको लिख सकते हो 2.6 के ऊपर बार, प्लस ये 2.7777 एंड सो ऑन 2.7 के ऊपर बार। इनको ऐड करना है, ऐड तो कर ही सकते हो मेरे ख्याल से, इसको लिख सकते हो 2 प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार। ये हो गया, 2 और 2 को एक साथ लिखो 4 आ गया, प्लस इसको लिख सकते हो 6/9, इसको लिख सकते हो 7/9, ये 4 हो गया, प्लस यहाँ पे हर आपका सेम है 9 आएगा और 7 सा कितना 13, 13 9 चौके 36, 36 पे 13 ऐड कर दोगे 49/9, कितना 49/9 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर, 50/9 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ, अब इसको खुद से आपको करना है, इसको खुद से आपको करना है कि कैसे करेंगे। 31/2.5 का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, दशमलव प्रसार होता है, खुद करोगे एक स्थान तक। अगली बार आओ, करा 3/8 का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होगा। 3/8 का, इसके कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को हम लोग 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहोगे अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 डिजिट आएगा। अगर हम मान लो n को 4 से भाग करें, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, मतलब इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, आप कहोगे 2 डिजिट आएगा। ऐसे ही यहाँ 3/8 है, 3/8 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब पावर 3 है, तो इसका मतलब जो भी इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, इसमें जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर मान लो 2 की पावर 4 बन जाता तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आते सॉल्व करने पर। ऐसे ही 5 के भी केस में है, अगर 5 की पावर 1 बनेगा अपॉन में, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, 5 की पावर 2 बनेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, 5 की पावर 3 बनेगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा। ठीक है, और ये भी सिखा चुका हूँ कि जैसे नंबर अपान 2 की पावर x है और 5 की पावर y है, इन दोनों में 2 और 5 की पावर y में से जिसकी पावर बड़ी होगी उतने ही डिजिट आएंगे। मान लो सपोज करो n अपान 2 की पावर 3 है, पूरे में 5 की पावर 7 है, किसी कोई नंबर हो सकता है, उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम पावर जो होगी, 5 वाली पावर बड़ी है तो पॉइंट के बाद 7 डिजिट आएगा, अगर 2 वाली पावर बड़ी है तो 2 की पावर जितनी होगी उतने डिजिट आएंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको पीपीटी आपको क्वेश्चन के छोड़ दी गई है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करिए, बनाइए, कितना आंसर आएगा, कौन सा 7 दशमलव आएगा आपको खुद चेक करना है। अब ये 600 है, इसको लिख सकते हो 15/40, 40 को 10 गुणे 4 लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 4 गुणे 10, 10 में 2 गुणे 5 आएगा, इसमें 4 में 2 गुणे 2 आएगा, इसका मतलब यही आपका शांत दशमलव है। शांत दशमलव नंबर यही कट जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यही वाला हो जाएगा 15/600। बाकी नंबर को आप चेक करना, वो नंबर कटेंगे नहीं क्योंकि सबके अपॉन में नहीं बनेगा। 2 और 5 के साथ कोई और सा भी नंबर आ जाएगा तो होगा ही नहीं। ये बातें याद रखना। ये सारे क्वेश्चन अब आपको खुद से करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, जितने क्वेश्चंस में लिखे गए हैं ये आपके सारे आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। दूसरे की प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए